अक्सर जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम एकदम से घबरा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम ऐसे आंखें बंद करके ऐसे पूरे शांति से बैठते हैं कि हमने मेडिटेशन शुरू करनी है, क्योंकि मेडिटेशन का कंसेप्ट अब सारी दुनिया में पॉपुलर हो चुका है। हम सोचते हैं हम भी करेंगे मेडिटेशन। जैसे ही बैठते हैं तो एकदम से घबरा जाते हैं और आंखें खोल देते हैं कि ये हमसे नहीं होती, हमसे नहीं ये काम हो सकता। हमें क्यों डिफ़िकल्ट लगता है? हमें इसलिए डिफ़िकल्ट लगता है कि हम सदियों से अपने विचारों के साथ जुड़े हैं। बहुत समय से अपने विचारों की दुनिया में उलझे रहते हैं, जहाँ पर एक थॉट्स का, विचारों का जाल सा बना हुआ है। इस जाल से हम बाहर नहीं निकल पाते। तो इसलिए जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो वही विचार घूम फिर कर हमारे सामने आ जाते हैं। हम कहते हैं ये कैसी मेडिटेशन है, हमारे ही विचार हमारे सामने आ रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ तो हमें दिखती नहीं है। तो हमें अपने विचार जो है हमें छोड़ते नहीं हैं। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि माइंड का काम है थॉट्स प्रोड्यूस करना। ये रुकेगा नहीं है। जो काम ये सदियों से कर रहा है ये रुकेगा थोड़ी, ये तो अपना काम करता चलेगा। तो हम इन विचारों से जो का एकदम से घबरा कर जो है थक जाते हैं। तो हमसे मेडिटेशन जो नहीं होती। बहुत सारे लोगों को बोलो मेडिटेशन, बोलते हैं हमसे नहीं होती मेडिटेशन। यानी कि वो 5 मिनट भी अपने मन के साथ बैठना पसंद नहीं करते। 5 मिनट भी उनको लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है ये काम, जबकि कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि हम अपने विचारों के साथ जुड़े हुए हैं। ये थॉट्स हमें जो है शुरू से हमें जन्मों से आदत पड़ी है थॉट्स प्रोड्यूस करने की, थॉट्स के साथ रहने की। तो इस यही हमें लाइफस्टाइल जो है अच्छा लगता है। तो हम मेडिटेशन में बैठ नहीं सकते। तो फ्रेंड, ये वीडियो जो है बहुत वैल्यूएबल है। हम कई बार सोचते हैं कि मेडिटेशन करें करें, लेकिन जो है हम मेडिटेशन कर नहीं पाते। तो वीडियो जो है आप सभी जो फ्रेंड्स हैं दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करना और एंड तक वॉच करना कि मेडिटेशन नहीं कर सकते तो और क्या कर सकते हैं जिससे हमारा मन जो है शांत हो, हम पीसफुल रह सकें। तो सबसे पहली बात आती है डिटैचमेंट की। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है। मेडिटेशन भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो अपने आप आपकी हैबिट बन जाएगी। अगर करेंगे ही नहीं, ऐसे छोड़ देंगे, तो फिर वो हैबिट नहीं बनेगी। क्योंकि मन जो है, जिसने जो काम कभी नहीं किया वो और करना नहीं चाहेगा। तो ठीक है, तो मन को सिखाना है, मन को सिखाना है। मन सीखेगा तो ही प्रैक्टिस कर सकेगा ना, क्योंकि उसको डिफिकल्ट काम पसंद नहीं है। जो पुराने ढर्रे पर चल रही है जीवन, वही अच्छा लगता है उसको। वो फिर से पुरानी घूम फिर कर हमें पुरानी बातों की तरफ लेकर चलता है। तो पहले बात आती है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में डिटैचमेंट की। डिटैचमेंट मतलब, यानी कभी हम किसी, हमारे ऊपर कोई टफ सिचुएशन आ जाती है, कोई बुरा समय आया होता है, कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस वाला हमारे हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसे ऊपर नीचे बात होगी होती है, तो हम परेशान हो जाते हैं। हम उस प्रॉब्लम के अंदर घुस जाते हैं। बाहर से लोग आते हैं, हमें हौसला देते हैं, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, चिंता मत करो। बाहर के लोग कैसे हौसला दे पाते हैं? क्योंकि वो इस प्रॉब्लम से डिटैच्ड हैं। उनको उनके ऊपर इस प्रॉब्लम का असर नहीं है, वो इससे डिटैच्ड है। तो सिमिलरली अगर सेम प्रॉब्लम लोगों पर आ जाती है तो हम उनको कंसोल करने जाते हैं, भाई कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाने वाला है, बस शांति रखो, खुश रहो, कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक होने वाला है। हम भी वैसे ही कंसोल कर सकते हैं, क्योंकि हम भी उनकी प्रॉब्लम के साथ अटैच्ड नहीं है। तो अटैच होने से जो है मन कमजोर हो जाता है, जबकि डिटैच होने से जो है मन जो है ताकतवर बन जाता है। तो हमें किसी भी सिचुएशन के साथ पहले डिटैच होना सीखना पड़ेगा। अब डिटैच कैसे होना सीखना पड़ेगा? जैसे देखो, एग्जांपल लेते हैं, कमल का फूल है, कमल के नीचे देखो पानी है, कीचड़ है, लेकिन कमल का फूल बड़ा न्यारा है, सब कुछ वो अपना अलग से उसकी शोभा है। तो डिटैच है ना, वो उस कमल कीचड़ के बीच में घुसा नहीं है। वो उसकी जड़ें बेशक उसमें है, लेकिन वो ऊपर से बिल्कुल एक बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो लोग जो है सिचुएशन से डिटैच होते हैं हमारी, और सिमिलरली हम भी अपनी सिचुएशन से डिटैच होते हैं, और जो है उस सिचुएशन में जो है परेशान होने लगते हैं, उसी में जो है चिंता करने लगते हैं। तो हमने
डिटैचमेंट सीखनी है। डिटैचमेंट कैसे आएगी? यानी कि जब कोई हमारी चुगली निंदा का या हमारी बेइज्जती करे तो हमें उस टाइम तो हम डिटैच नहीं हो सकते। उस टाइम हमें अगर एकदम से हमें सीखना पड़े ना कि अब डिटैच हो जो, सामने वाले ने कह दिया तो कह दिया, लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि हम डिटैच नहीं हुए होते खुद से भी। तो डिटैच कैसे से हो सकते हैं? देखो, जब अच्छी सिचुएशन आए, जब खुशी वाला कोई काम हो, जब कोई आपने बहुत अच्छा काम किया हो, लोग आपकी प्रेज करते हो, तो उस टाइम आप डिटैचमेंट का आर्ट सीख सकते हो। कैसे? आप कह सकते हो खुद को, भाई चलो ये मैंने काम अच्छा किया है, लोगों ने प्रेज किया, ऐसे तो बहुत सारे आएंगे जिंदगी में, बहुत सारे और भी काम आएंगे, मैं करता जाऊंगा। यानी उस टाइम हमने उस प्रेज में ना खो नहीं जाना, उसको हावी नहीं करना कि लोगों ने हाय जी मेरी प्रेज कर दी, मैंने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, ये काम नहीं करना हमने। तब जो है अपने आप के माइंड की मैनेजमेंट करनी है कि चलो मैंने अच्छा किया, लोगों ने प्रेज किया, अच्छी बात है, अब और भी अच्छा करना है, इससे भी अच्छे करने हैं। जब आप अच्छे माहौल में, अच्छे समय में, प्रेज के समय में, खुशी के समय में खुद से डिटैच्ड होंगे, सिचुएशन से डिटैच्ड होंगे, तो फिर आपको जब डिफिकल्ट समय आएगा, जो ऊपर नीचे वाला समय है, गलत समय है, उसमें डिटैच होना तब आपको इजी लगेगा, अदरवाइज आप डिटैच नहीं हो सकते। तो हमें डिटैचमेंट कब सीखनी है? जब कोई अच्छा माहौल हो, अच्छी बात चल रही हो, उस समय सिचुएशन से अपने आप को परे हटा कर देखें। ठीक है, फिर जब वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप डिफिकल्ट समय में भी डिटैचमेंट जो है सीख सकते हैं। तो निंदा जब हो रही है तब आप डिटैचमेंट नहीं कर सकते, जब आपकी प्रेज हो रही हो तब आप जो है डिटैचमेंट का कंसेप्ट को सीख सकते हैं। तो दूसरी बात जो है जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आती है, दूसरी बात है साइलेंस की। शांत रहना है, चुप रहना है। हमारे मन में इतना शोर है, हमें रहना ही नहीं आता कैसे शांत रहना है। 2 मिनट के लिए भी अपना मुंह नहीं बंद कर सकते। हमें बातचीत करना अच्छा लगता है, लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है। तो साइलेंस क्या करती है? जब हम साइलेंस में रहते हैं, यानी साइलेंस मीन्स यहाँ से भी शांत, यहाँ से भी शांत, यहाँ भी कोई उथल कूद ना हो, जो माइंड चैटर करता है ना, यहाँ से भी बिल्कुल शांत हो और मुंह से भी बिल्कुल शांति हो, बिल्कुल शांत रहे। तो उस टाइम जो होता है, मन को बहुत सारी एनर्जी मिलती है। बहुत सारी एनर्जी मिलने से जो है मन जो है फिर उसकी ताकत बढ़ जाती है, बहुत सारे काम वो कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हमारी घर की कोई जरूरी चीजें गुम हो जाती हैं, मान लो है ना, गुम हो गई, स्कूटर की चाबी नहीं मिल रही, कार की चाबी नहीं मिल रही, या हमारा कोई ऑर्नामेंट ही जो है मिसिंग है, हमें मिल नहीं रहा, तो हम कितना ढूंढते हैं, सारा घर छान देते हैं, ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलता, थक हार कर बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर बैठ जाते हैं। अचानक से हमें ख्याल आता है कि ओह, वो तो चीज वहां पड़ी है। वो क्यों आता है? क्योंकि जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो मन जो है अच्छे तरीके से वर्क करता है, तो मन की काम करने की शक्ति जो है बढ़ जाती है। तो हमें सारा दिन प्रैक्टिस करनी है साइलेंस में रहने की। 20 मिनट साइलेंस में रहे, 20 नहीं रह सकते तो 10 मिनट रहे, 10 नहीं तो 5 मिनट तो रह ही सकते हैं साइलेंस। रोज के रोज प्रैक्टिस करें। साइलेंस से बहुत सारी शक्तियां मिलती हैं। इस शक्तियों को हम तभी अनुभव कर सकते हैं जब हम साइलेंस में रहेंगे। ठीक है, तो माइंड जो है रिलैक्स होता है साइलेंस में, तो हमें माइंड की ताकत बढ़ जाती है, माइंड की पावर बढ़ जाती है। तो जो चीज़ जो है हम शोर शराबे में जो हमें मिल नहीं रही, साइलेंस में जब बैठते हैं दिमाग फिर शांति से काम सोचता है, तो वो सामने आ जाती है चीज़ और वो हमें मिल जाती है। और नेक्स्ट बात जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आती है वो है कंपैशन। कंपैशन मीन्स करुणा। हम जब लव में होते हैं, जब हम किसी से प्यार करते हैं, तो वो उसमें हम पोजेशन चाहते हैं कि ये मेरा है, मुझे ही मिल जाए, ऐसा चाहते हैं। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, गुलाब का फूल बहुत सुंदर खिला हुआ है, तो आप गुलाब के फूल को जाकर जो है उसको तोड़ लेते हो और चाहे भगवान को चढ़ा दे, चाहे अपने किसी फ्रेंड किसी को दे दो। ठीक है, तो वो लव में ऐसा करते हैं। लेकिन अगर कंपैशन की फीलिंग होगी ना, तो फिर हम कहेंगे भाई ये गुलाब का फूल खिला हुआ कितना सुंदर लग रहा है, अभी इसकी 3-4 दिन और लाइफ है, 1 सप्ताह तक और इसने जीना है, मैं क्यों प्लक करूं इसे करुणा कहते हैं। तो करुणा की भावना रखिए। ऐसी भावना होने से अंदर की शक्तियां आपकी जो है इमर्ज होंगी। ठीक है, तो एक और आपने रखनी है बात अपने दिमाग में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, काइंडनेस। लोगों के प्रति दयालुता रखें, आते जाते लोगों के लिए बेस्ट विशेस क्रिएट करें,
चलते फिरते लोगों के साथ स्माइल से बात करें, ठीक है। और ये इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आपका हैप्पीनेस का फैक्टर है ना वो बढ़ जाएगा। आपकी लाइफ में जो माइंड की एनर्जी जो है पावरफुल हो जाएगी और आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे। लोगों के साथ स्माइल करें, उससे क्या होगा, लोगों की दुआएं मिलेंगी। जब लोगों की दुआएं मिलेंगी तो लोग जो है आपको दुआएं देगी। दुआएं जो है बहुत अच्छा काम करती है, हमारे मुश्किलों को आसान करती है। तो फ्रेंड्स, हमने जो है पीस के साथ रहना है, खुश रहना है। लेट्स बी पीसफुल, लेट्स बी हैप्पी एंड लवफुल टू ऑल द पीपल। थैंक यू फ्रेंड्स।